Assalamu alaikum students, it's me Faizan and you are watching Study in Academy channel. So आज हमारा टॉपिक है द एज ऑफ द प्रोबोर्ड। ये प्रोबोर्ड के हवाले से बात हो रही है अंडर ग्रेजुएशन लेवल कराची बोर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, बीए, बीकॉम, बीएससी और तमाम तर ग्रेजुएशन में ये बुक ही पढ़ाई जाती है जो कि ऑक्सफोर्ड की बुक है। यूनिट 2 इसका आज हम डिस्कस करेंगे। तो द एज ऑफ प्रोबोर्ड, ये एक ज़ाती प्रोबोर्ड के बारे में बात हो रही है इस चैप्टर में। तो स्टार्ट लेते हैं। फ्रॉम प्रोबोर्ड एंड पीपल, ये बुक का नाम है जिस बुक में से ये चैप्टर लिया गया है, प्रोबोर्ड एंड पीपल। और उस चैप्टर में का जो नेम है वो सिंपली तो यही है, द एज ऑफ द पर्सनल रिपोर्ट। इट्स मीन दैट प्रोबोर्ड्स मीन्स होंगे पर्सनल रिपोर्ट बाय टिमोथी ऑकनाइट। ये उन राइटर का नाम है जो इसके राइटर हैं, मुसन्निफ हैं और जिनका नेम टिमोथी ऑकनाइट है। उनका ये चैप्टर प्रोबोर्ड एंड पीपल की बुक से लिया गया है। सो स्टार्ट कर रहे हैं। इमेजिन अ मॉर्निंग, आप तस्वर करिए वो सुबह, नॉट मैनी ईयर्स फ्रॉम नाउ, कि वो आज से कुछ ज़्यादा ही अरसे बात नहीं होगी, करीब ही होगी, यानी बहुत जल्द आने वाली है वो ऐसी सुबह जिसके बारे में जिक्र हो रहा है। ऑन विच अ मैन अवेकेंस, जब एक इंसान, एक शख्स बेदार होगा, आफ्टर लॉन्ग एंड सेफ स्लम्बर, एक बहुत ही लंबी और बहुत ही पुरसुकून नींद से। ठीक है जी, स्लम्बर मीन्स नींद के लिए हम लेंगे और पुरसुकून नींद के लेंगे। द नाइट बिफोर ही ड्रिफ्ट टू स्लीप, पिछली रात जब वो सोने गया था वो विद इट एब्सोल्युटली नो फियर, तो उसे किसी किस्म का कोई खौफ नहीं था। कैसा खौफ? डैट हिज हाउस वुड बी रॉब्ड, कि उसके घर में किसी किस्म की डकैती होगी या कोई चोरी वगैरह होगी। और डैट ही वुड बी इन डेंजरस, या किसी किस्म का कोई उसे जानी खतरा होगा या माली या किसी भी हवाले का ख़तरा होगा। तो ऐसा कोई ख़तरा नहीं था जब वो सोने गया था। इस हाउस होल्ड कंप्यूटर, अच्छा वो बेदार हुआ है तो उसका हाउस होल्ड कंप्यूटर उसे इन्फॉर्म करता है, इन्फॉर्म हिम डैट हिज ब्रेकफास्ट इज रेडी। उसका जो हाउस होल्ड कंप्यूटर होगा था, वो कंप्यूटर जो कि आपके घर को संभाला होगा, तमाम घर की वर्किंग उसके ही ज़िम्मे होंगी, तो वो उसे इन्फॉर्म करेगा कि उसका ब्रेकफास्ट जो है वो नाश्ता तैयार है। सो ही प्रोसीड टू द किचन, तो वो जो ही वो किचन की तरफ जाएगा, टू एंजॉय इट मीन्स खाने को लेने के लिए, खाने के लिए। हिज किचन रिपोर्ट्स हैड्स प्रिपेयर्ड, जो उसके किचन के रिपोर्ट ने प्रिपेयर कर रखा होगा। इजी ईट, जैसे ही वो खाता है, खाना स्टार्ट करता है, इट्स मीन दैट ब्रेकफास्ट स्टार्ट करता है, नाश्ता करना शुरू करता है। हिज ग्लैंस एट द हेडलाइंस ऑफ द मॉर्निंग न्यूज़ ऑन द नियर बाय वीडियो मॉनिटर, तमाम ही करीबी लगी हुई वीडियो स्क्रीन, वीडियो मॉनिटर पर उसे हेडलाइंस नज़र आती हैं किसकी? न्यूज़ की। वो एक ग्लैंस, वो एक नज़र डालता है उस पर। सही है, ग्लैंस एक नज़र को कहते हैं कि एक ही नज़र में वो अपनी थोड़ी हेडलाइंस देखता है। तो हेडलाइंस जब पर उसकी नज़र पड़ती है तो वो क्या देखता है कि नथिंग एंड अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ बीन वर्चुअली एलिमिनेटेड, कि ये बेरोज़गारी जो है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है पूरे मुल्क से, पूरे इलाके से बिल्कुल वर्चुअली पूरी की पूरी ही क्या हो चुकी है? एलिमिनेट हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट्स, वो तमाम प्रोडक्ट्स जो कि मुल्क में बनते हैं, कौमी असासे कौमी जो है पैदावार जो होती है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट्स जो हैं, हैज़ इंक्रीज 50% ओवर द पास्ट, लास्ट ईयर से, पिछले साल से जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट्स हैं, मुल्क की पैदावार है, वो 50% बढ़ चुकी है। हिज स्टॉक्स एंड डूइंग वेल, और जो है मुल्क का जो की दौलत है, जो स्टॉक रेंज है, ठीक है, दो पैसे की कदर है, वो बढ़ती चली जा रही है। बिफोर ही लिव्स ही रिमाइंड्स हिज हाउस होल्ड रिपोर्ट्स टू टेस्ट द चिल्ड्रन, जब वो घर से जाने लगेगा तो अपने हाउस होल्ड रिपोर्ट्स को ये कहेगा टू टेस्ट द चिल्ड्रन, कि बच्चों को टेस्ट देना, उनके साथ टेस्ट करना ऑन देयर मैथ्स लेसन के टेस्ट वगैरह उनसे चेक करना कि वो किस किस्म के मैथ्स के लेसन्स में किस लेवल पर हैं। हेल्प देम टू रिवाइज देयर अदर सब्जेक्ट्स, और उसके साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट की रिवीजन भी करवा देना। यानी कि एक ट्यूटर का जो वर्क होता है वो वर्क भी एक रोबोट यानी हाउस होल्ड रोबोट ही परफॉर्म कर रहा है। ये ऐसी कंडीशन सिचुएशन है। एंड फाइनली ज्वाइन देम इन अ गेम, और फिर उसे बताता है, हाउस होल्ड रोबोट्स को ये इंस्ट्रक्शन देता है कि मैथ का काम और उसके साथ दूसरे सब्जेक्ट का काम कराने के बाद उन्हें बच्चों को, स्टूडेंट्स को क्या करना है, चाइल्ड्स को गेम में इन्वॉल्व करवा देना है। अच्छा जी, उसके बाद और गेम भी कौन सा? कैच। ही देन स्टेप इनटू हिज ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल, ठीक है, कैच के गेम में उसे इन्वॉल्व करवा देते हैं बच्चों को। ये इंस्ट्रक्शन देने के बाद वो अपने घर से जब निकलता है तो ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल यानी उसकी गाड़ी तैयार होती है, विच विस्क हिम अवे फ्रॉम द ऑफिस, जो उसे ऑफिस लेकर जाती है फॉर फुल 4 आवर्स ऑफ वर्क, जहां ऑफिस में वो सिर्फ 4 घंटे काम करता है। इज द प्लेन हिज रिमाइंड ऑफ डे, और फिर उसके अपने
पूरे दिन का प्लान उसके लिए सामने रिमाइंड किया जा हो रहा होता है उसी व्हीकल में। ही डिसाइडेड टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ द आफ्टरनून प्लेइंग रैकेट बॉल विद सम फ्रेंड्स। तो वो ये डिसाइड करता है कि 4 घंटे की ड्यूटी करने के बाद वो अपने फ्रेंड्स के साथ रैकेट बॉल खेलेगा। फॉलोड बाय सम गुड्स रीडिंग, और फिर कुछ अच्छा मुताला कर लिया जाएगा बुक्स वगैरह का, ठीक है, या किसी और चीज़ का मुताला रीडिंग कर लेगा। आफ्टर ही ईट्स हिज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड डिनर, उसके बाद जब वो अपना तैयार हुआ पहले से किचन के रोबोट ने जो खाना तैयार कर रखा होगा वो तनावुल फरमाएगा, वो खाएगा विथ हिज फैमिली, अपनी फैमिली वालों के साथ। ही विल वर्क विद वन ऑफ हाउस होल्ड कंप्यूटर्स फॉर द रेस्ट ऑफ द इवनिंग, और फिर आखिर जो रात का लम्हात होंगे, आखिर जो टाइम होगा उस टाइम में, दिन के आखिरी लम्हात में वो अपने हाउस होल्ड कंप्यूटर्स पर कुछ वर्क करेगा एंड विद ड्रिफ्ट एंड प्लेजेंट स्लीप, और फिर अपनी पुरसुकून नींद की तरफ चला जाएगा। वंस मोर, ठीक है, और एक बार फिर अपनी पुरसुकून नींद की तरफ वो शख्स चला जाएगा। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट पेज की तरफ जी। तो ये है A day like this will be many people's think। इस दिन के हवाले से लोग समझते हैं, बहुत लोगों की ये सोच है that they were in यूटोपिया, क्या वो यूटोपिया में होगा। सही, यूटोपिया उस इमेजिनेशन, एक ख्याली ऐसी रियासत को कहा जाता है जहाँ पर तमाम चीज़ें वेल होंगी, बेहतर होंगी और अच्छे से अच्छी होंगी, जिस तरह से इंसान की ख्वाहिशात होती हैं, इंसान की हम चाहतें होती हैं, उसके मुताबिक उस रियासत में, उस एरिया में ये तमाम तर फैसिलिटीज़ मौजूद होंगी। तो ऐसी जगह को यूटोपिया कहा जाता है। सो लोगों का ख्याल है कि ये यूटोपिया होगा, यूटोपिया वगैरह। या दिस लेटर एक्सेप्ट, अच्छा, ये जो इनके ख्यालात हैं लोगों के, फ्रॉम द लाइफ वन मैन इज़ नॉट इम्पॉसिबल इट माइट साउंड, क्या इंसान उस लाइफ टाइम में अपनी तमाम रोज़मर्रा की ज़िंदगी सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से गुजार सकेगा। इनफैक्ट पार्ट ऑफ द प्रोसीडिंग स्टोरी ऑल ऑलरेडी ट्रू फ्रॉम सम पीपल्स, और ये हमें पीछे से पता चलता है कि उस वक्त लोगों के लिए सब कुछ पहले से तैयार होगा। द फैक्ट्री गाइडिंग अस इनटू मोर प्रोडक्शंस, लेस स्ट्रेनस एंड मच मोर लेजरली लाइफ स्टाइल आर सर्टन अराउंड वन थिंग, न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये तमाम तरह इंडस्ट्री की ग्रोथ के पीछे जो सबसे पहले एक चीज़ होती है वो होती है हमारे पास उनकी अच्छी टेक्नोलॉजी और उनकी अच्छी मशीनरी जो कि वर्किंग करती है। तो ये हमारे पास प्रोबोट चैप्टर है। अब इसका हम थोड़ा सा खुलासा समरी को मुख्तसरन देख रहे हैं। बाकी चैप्टर तो काफ़ी डिटेल वाइज है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में हो सका तो कवर करेंगे। ठीक है जी, तो अब हम इसका थोड़ा सा एक समराइज फॉर्म देख रहे हैं, और समराइज फॉर्म में आपको पूरा अंदाज़ा हो जाएगा चैप्टर में क्या है। तो उर्दू समरी है, तो उसकी तरफ चलते हैं। जी, तो ये है खुलासा। इस सबक में प्रोबोट का ज़माने में टोमोटी ऑकनाइट, इस सबक के मुसन्निफ प्रोबोट यानी ज़ाती रोबोट की अहमियत को उजागर करते हुए कहते हैं या नज़र आते हैं। और इस सबक में प्रोबोट की अहमियत को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मुस्तकबिल में हासिल होने वाली अहमियत के बारे में रोशनी डालते नज़र आते हैं। वो अपने नज़रिए को जो प्रोबोट को